वक्फ बाय यूजर पर सुप्रीम कोर्ट की स्टॉप। मोदी गो विथ बिना जवाब के बैकफुट पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक आइज मुद्दे पर जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने वॉक ऑफ बाय यूजर के एक बेड प्रोविजन पर रोक लगा दी है। जी हाँ, वॉक ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई, यूएसएमई मोदी गवर्नमेंट के पास कोई सॉलिड जवाब ही नहीं था। ये फ्लैट सरकार को 7 दिन का टाइम दिया गया है अपना साइड रखने के लिए, लेकिन ये वॉक ऑफ बाय यूजर है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक क्यों लगाई और इसका असर 20 करोड़ मुस्लिम्स और उनकी प्रॉपर्टीज पर क्या होगा? ये सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए और अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर कीजिए। दोस्तों, इमेजिन ये सीन। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच बैठी है। एक तरफ हैं सीनियर एडवोकेट्स जयस कपिल सिब्बल और अभिषेक मानू सिंघवी जो वॉकफ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो मोदी गवर्नमेंट का डिफेंस कर रहे हैं। कोर्ट पूछता है, वॉकफ अमेंड बाय यूजर को क्यों हटा दिया? पुरानी मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। 24 घंटे में भी वो अपना साइड क्लियर नहीं कर पाई। फ्लैट कोर्ट ने कहा है, अगली सुनवाई तक वॉकफ अमेंड बाय यूजर में कोई चेंज नहीं। ये कोई छोटा फैसला नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा इशू है जो ना सिर्फ लीगल है बल्कि सोशल और पॉलिटिकल एंगल से भी सेंसिटिव है। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। सुप्रीम कोर्ट स्टॉप्स वॉकफ अमेंड बाय यूजर। सेक्शन 1 वक्फ बाय यूजर क्या है? तो पहले ये समझ लेते हैं कि वक्फ बाय यूजर होता क्या है। वक्फ दोस्तों एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई प्रॉपर्टी या लैंड को चैरिटी या रिलीजियस पर्पस के लिए डेडिकेट किया जाता है, जैसे मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या ऑर्फनेजेस। और फ्लैट या प्रॉपर्टी एक बार वक्फ बन जाती है तो उसका ओनरशिप किसी इंडिविजुअल का नहीं होता, ये अल्लाह के लिए होती है और इसका उस सिर्फ कम्युनिटी के लिए होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। वक्फ बाय यूजर का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जो बिना किसी फॉर्मल डॉक्यूमेंट या रजिस्ट्रेशन के सिर्फ उसके कंटिन्यूअस यूज से वक्फ बन जाती है। मतलब अगर कोई जमीन या बिल्डिंग सदियों से मस्जिद या कब्रिस्तान के लिए उस हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती है, चाहे उसका कोई रिटन डीड ना हो। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में सदियों से चला रहा है। अभी के डाटा के मुताबिक इंडिया में 8.72 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो 9.4 लाख एकड़ जमीन पर फैली हुई हैं। इनमें से ऑलमोस्ट 4 लाख प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर के अंडर आती हैं, यानी आधी से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज का बेस यही कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या जजमेंट में भी रिकॉग्नाइज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि लॉन्ग टर्म रिलीजियस यूज से कोई प्रॉपर्टी वक्फ बन सकती है। लेकिन नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 ने इस कॉन्सेप्ट को पूरा हाई खत्म कर दिया। खाइस है। चलिए अगले सेक्शन में देखते हैं। What is वक्फ बाय यूजर? 4 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज एट रिस्क। सेक्शन 2 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 क्या है नया लॉ? दोस्तों, वो सो टॉल ही हैड टू बेंड डाउन ऑफ हम्पी एक ऐसा लॉ है जिसे मोदी गवर्नमेंट ने बेजोश के साथ इंट्रोड्यूस किया था। होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा था कि ये लॉ वक्फ बोर्ड्स में ट्रांसपेरेंसी लाएगा और करप्शन को रोकेगा, लेकिन इस लॉ के कुछ प्रोविजंस ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। चलिए आपको इसके मेन पॉइंट समझाता हूँ। वक्फ बाय यूजर का खात्मा। नए लॉ के मुताबिक अब कोई प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर के बेस पर वक्फ नहीं बन सकती। हर वक्फ प्रॉपर्टी के लिए रजिस्टर्ड डीड मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी अगर कोई मस्जिद 14th सेंचुरी से चल रही है लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो अब वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। कलेक्टर की पावर। अब फ्लैट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये पावर दी गई है कि वो डिसाइड करेगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या सरकारी जमीन। अगर कलेक्टर कहती है कि ये सरकारी जमीन है तो उस प्रॉपर्टी को वक्फ से हटा दिया जाएगा। नॉन मुस्लिम्स इन वक्फ बोर्ड्स। नए लॉ में सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम्स को भी शामिल करने का प्रोविजन है जो पहले नहीं था। सिविल कोर्ट से बान वक्फ डिस्प्यूट्स को भी सिविल कोर्ट्स में नहीं लड़ा जा सकता, सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल ही इनका फैसला करेगा। अब फ्लैट ये सारे चेंजेस सुनने में तो शायद एडमिनिस्ट्रेटिव लगते हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है। याचिकाकर्तास जैस जमीयत उलमा ई हिंद और पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि ये लॉ 20 करोड़ मुस्लिम्स के रिलीजियस राइट्स पर अटैक है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि ये आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का वायलेशन करता है जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट का राइट देते हैं, और इसके सेंटर में है वक्फ बाय यूजर का इशू। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक यह केस कैसे पहुंचा, चलिए देखें। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 एक्सप्लेन्ड। व्हाई कंट्रोवर्सी। सेक्शन 3 सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? तो दोस्तों अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के यूएसएस हियरिंग पर जो 16 अप्रैल 2025 को हुई। ये एक मेगा हियरिंग थी जिसमें 73 से ज्यादा पिटिशंस दायर की गई थी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ। याचिकाकर्तास में थी जमियत उलमा ई हिंद, YSRCP जैस पॉलिटिकल पार्टीज और कई इंडिविजुअल्स। इनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट्स जैस कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक मानू सिंघवी ने आर्ग्यूमेंट्स दिए, और सरकार की तरफ से था सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता। अभिषेक मानू सिंघवी की धमाकेदार दलील। अभिषेक मानू सिंघवी ने कोर्ट में एक ऐसा पॉइंट रखा जो पूरे केस का गेम चेंजर बन गया। उन्होंने कहा,
इंडिया में 8 लाख वाकिफ प्रॉपर्टीज हैं और इनमें से 4 लाख वाकिफ बाय यूजर के अंडर आती हैं। नए लॉ ने एक झटके में इन सबको इनवैलिड कर दिया। यह न सिर्फ रिलीजियस फ्रीडम का वायोलेशन है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या जजमेंट के खिलाफ भी जाता है, जिसमें वाकिफ बाय यूजर को एक एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन माना गया था। सिंघवी ने एक और मजेदार बात कही। उन्होंने सीजेआई से कहा, सुना है कि पार्लियामेंट की जमीन भी वाकिफ प्रॉपर्टी है, क्या अब उसका भी रजिस्ट्रेशन मांगोगे? ये सुनते हाई कोर्ट रूम में थोड़ी सी हंसी भी छुट्टी, लेकिन उनका पॉइंट सीरियस था। अगर पुरानी मस्जिदों या कब्रिस्तानों से 300 to 400 साल पुराना दीद मांगा जाएगा तो ये कैसे पॉसिबल है? उन्होंने कहा कि ये लॉ आर्टिकल 25 और 26 के अंडर दी गई रिलीजियस ऑटोनॉमी को छीन रहा है। सीजेआई संजीव खन्ना का सवाल। सीजेआई संजीव खन्ना ने भी सरकार से सीधे सीधे सवाल पूछे। उन्होंने कहा, वाकिफ बाय यूजर एक पुराना कॉन्सेप्ट है। जमा मस्जिद भी वाकिफ बाय यूजर के अंडर आती है। अगर आप इसको खत्म कर दोगे तो पुरानी मस्जिदों का क्या होगा? उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? सीजेआई ने यह भी कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन भी वाकिफ प्रॉपर्टी के रूप में क्लेम की गई थी जब वो वहां जज था। उन्होंने कहा, हम ये नहीं कह रहे कि सारी वाकिफ बाय यूजर प्रॉपर्टीज गलत हैं, लेकिन इसमें जेन्युइन कंसर्न्स हैं। लेकिन आप इसको पूरा खत्म क्यों कर रहे हो? सरकार का वीक डिफेंस, अ फ्लैट। यहाँ पर सरकार के पास कोई सॉलिड जवाब नहीं था। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 1923 से हाई वाकिफ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था और नए लॉ में भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी को वाकिफ बनाने से नहीं रोका जा रहा। लेकिन सीजेआई ने उनकी बात काट दी और कहा, अंग्रेजों के टाइम में रजिस्ट्रेशन की कोई सिस्टम नहीं थी, तो पुरानी प्रॉपर्टीज का क्या होगा? मेहता ने कहा कि कलेक्टर जमीन की स्टेटस चेक करेगा और अगर वो सरकारी जमीन निकली तो उसका रिकॉर्ड ठीक किया जाएगा। लेकिन कोर्ट इस जवाब से सैटिस्फाई नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर। कोर्ट ने फाइनली कहा कि वो कुछ प्रोविजंस पर इंटरिम स्टे डीन पर विचार कर रहा है, खासकर वाकिफ बाय यूजर और नॉन मुस्लिम्स के वाकिफ बोर्ड्स में इंक्लूजन। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने रिक्वेस्ट की कोई ऑर्डर डीन से पहले सरकार को अपना साइड रखने का मौका दिया जाए। तो कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का टाइम दिया और कहा, अगली सुनवाई तक वाकिफ बाय यूजर के प्रोविजन में कोई चेंज नहीं होगा। ये एक बड़ा झटका था सरकार के लिए, क्योंकि उन्होंने ये लॉ बेट डैंके की चोट पर लाने का दावा किया था, लेकिन 24 घंटे में भी वो कोर्ट में अपना साइड डिफेंड नहीं कर पाए। अभिषेक मानु सिंघवी आर्ग्यूमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट वॉक्फ बाय यूजर स्टे। सेक्शन 4। ये फैसला क्यों बड़ा है? दोस्तों, ये फैसला सिर्फ एक लीगल ऑर्डर नहीं है, ये एक ऐसा इशू है जो देश के सोशल फैब्रिक को छू रहा है। चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि ये इतना बड़ा क्यों है। 4 लाख प्रॉपर्टीज एट रिस्क। अगर वॉक्फ बाय यूजर का प्रोविजन खत्म हो जाता तो 4 लाख वॉक्फ प्रॉपर्टीज का स्टेटस खतरे में आ जाता। ये प्रॉपर्टीज मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों के रूप में कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस फ्रीडम का सवाल। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये लॉ रिलीजियस ऑटोनॉमी को खत्म करता है, आर्टिकल 26 के अंडर किसी भी रिलीजियस। वेट दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको क्या लगता है? क्या ये नए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में कुछ गलत है या ये ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो 4 लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अगले वीडियो का इंतजार करो। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक जय हिंद।